क्या आप तस्वर कर सकते हैं एक ऐसी जेल का जहां सलाखें तो हों लेकिन इनके पीछे कोई मुजरिम नहीं बल्कि एक बेताज बादशाह रहता हो। एक ऐसी जगह जहां मुल्क का कानून खत्म हो जाता हो और सिर्फ एक इंसान की मर्जी चलती हो। आज के इस पार्ट 3 में हम पाब्लो एस्कोबार की जिंदगी के इस दौरे का जिक्र करेंगे जहां इसने पूरी रियासत को अपने कदमों में झुकने पर मजबूर कर दिया था। ये कहानी है इसके बादलों में छुपे लग्जरी महल ला कैथीड्रल की और इस खुफिया सरकारी दस्तावेज की जिसने पाब्लो के शिकारियों को कानूनी कातिल बना दिया था। ये 1991 की बात है जब पाब्लो एस्कोबार ने कोलंबिया की हुकूमत के साथ एक ऐसा मुआहदा किया जो दुनिया की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। फिर शर्त रखी कि वो खुद को पुलिस के हवाले कर देगा लेकिन बदले में हुकूमत इसे अमेरिका के हवाले नहीं करेगी। पाब्लो ने एक कदम आगे बढ़कर ये भी मनवाया कि वो अपनी जेल खुद तामीर करेगा और अपने गार्ड्स का इंतखाब भी खुद ही करेगा। मेडलिन शहर के ऊपर पहाड़ों की बुलंदी पर जहां अक्सर बादल डेरे डाले रखते थे, पाब्लो ने एक किला नुमा जेल बनाई जिसे ला कैथीड्रल कहा गया, लेकिन गैर सरकारी तौर पर लोग इसे होटल एस्कोबार या क्लब मेडलिन कहते थे क्योंकि यहाँ की सहूलतें किसी 5 स्टार रिजॉर्ट से कम नहीं थी। इस जेल की दीवारों के पीछे पाब्लो एक कैदी नहीं बल्कि एक मुगल बादशाह की तरह जिंदगी गुजार रहा था। के कमरे में जकूजी, एक घूमने वाला गोल बिस्तर और 29 इंच का टीवी मौजूद था जिस पर वो अपने बेटे के साथ घंटों जेम्स बॉन्ड की फिल्में देखता था। पहाड़ों की शदीद ठंड से बचने के लिए वो अक्सर एक खास रूसी ऊनी हैट पहना करता था जो इसकी मां ने इसे मास्को से लाकर दी थी। पाब्लो को अपनी फैमिली से जुनून की हद तक लगाव था। इसने जेल के टावर में एक ताकतवर दूरबीन नस्ब करवाई हुई थी ताकि वो पहाड़ों से नीचे मेडलिन शहर में मौजूद अपनी बेटी के घर को देख सके और फोन पर बात करते हुए इसे लाइव मॉनिटर कर सके। लेकिन इस अयाशी के पीछे एक नहायत खौफनाक और खूनी खेल खेला जा रहा था। पाब्लो ने जेल के अंदर ही अपना दफ्तर बना लिया जहां से वो कोकीन की तरशील के आर्डर्स जारी करता। वहां बाकायदगी से पार्टियां होती जिसमें बड़े बड़े फुटबॉलर्स, मॉडल्स और मेहमानों को बुलाया जाता। ये मुआहदा इस वक्त एक खूनी मोड़ पर पहुंचा जब पाब्लो ने अपने ही 2 वफादार साथियों फर्नांडो गलियानो और जेरार्डो मोनकाडा को जेल के अंदर बुलाकर कत्ल कर दिया। पाब्लो को शक था कि वो इसके वार्टेक्स में चोरी कर रहे हैं। एनी शाहिदीन के मुताबिक पाब्लो ने गलियानो को पूल क्यू यानी स्नोकर स्टिक से मारा जबकि मोनकाडा को शदीद तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया और इनकी लाशों के टुकड़े करके जेल के अंदर बने एक बड़े ओवन में जला दिया गया। इन दोनों की बेवा औरतों ने हिम्मत दिखाई और मीडिया में जाकर इस जुल्म का पर्दाफाश किया तो हुकूमत के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। सदर गवेरिया ने हुक्म दिया कि पाब्लो को एक आम फौजी जेल में मुंतकिल किया जाए, लेकिन पाब्लो के पास जेल के अंदर भी मुखबर मौजूद थे। इसे इस मंसूबे की खबर मिल गई और वो जुलाई 1992 में अपने साथियों के साथ बादलों की ओट में जेल से फरार हो गया। अब पाब्लो एक बार फिर मफरूर था लेकिन इस बार रियासत का रवैया बदल चुका था। यहीं पर इस स्मोकिंग गन यानी इस खुफिया दस्तावेज का जिक्र आता है जिसे ऑर्डर 200-0591 कहा जाता है। कोलंबिया की वजारत दफा का वो खुफिया मास्टर प्लान था जिसने पाब्लो के खिलाफ जंग को एक नई और गैर कानूनी शक्ल दे दी। इस दस्तावेज के तहत हुकूमत ने बेकायदा तौर पर नेटवर्क्स तश्कील दिए। इसमें 2 तरह के किरदार थे। पहले कंट्रोल एजेंट्स जो कि रिटायर्ड फौजी अफसरान थे और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंट्स जो कि दरअसल किराए के कातिल और पाब्लो के पुराने दुश्मन थे। इन खुफिया मंसूबे की सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इन कातिलों के साथ कोई तहरीरी मुआहदे नहीं किए जाता था ताकि रियासत पर कोई हरफ ना आए। तमाम अहकामात जुबानी दिए जाते थे। इनकी अदायगी सरकारी खजाने के उन फंड्स में से की जाती थी जिनका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता था। इसी मंसूबे के तहत लॉस पेपर्स नामी एक मौत का स्क्वाड उभरा जिसने पाब्लो के वकीलों, रिश्तेदारों और साथियों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। ये एक आईना तशद्दुद की मुहिम थी, यानी पाब्लो जिस जुबान में बात करता था अब रियासत और उसके खुफिया शिकारी इसे इसी जुबान में जवाब दे रहे थे। पाब्लो एस्कोबार अब एक ऐसे चूहे की तरह था जो अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका था। इसकी सल्तनत बिखर रही थी और इसके अपने ही वफादार अब इसके खून के प्यासे बन चुके थे। लेकिन
اس سب کے باوجود پابلو کو یقین تھا کہ وہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا۔ اگلے اور آخری پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ہائی ٹیک سگنل جس نے پابلو کی موت کی تاریخ لکھی، اور وہ آخری فون کال جس نے دنیا کے سب سے بڑے ڈرگ لارڈ کا خاتمہ کر دیا۔ دیکھیے پارٹ 4، سگنل کا بوت۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔